जी हां, हिंद महासागर में मौजूद अमेरिका और ब्रिटेन के जॉइंट मिलिट्री बेस डिएगो गार्सिया पर ईरान ने जबरदस्त हमला किया है। वॉल स्ट्रीट जनरल यानी WSJ की रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने डिएगो गार्सिया बेस पर मध्यम दूरी की 2 मिसाइलें दागी है। रिपोर्ट में बताया गया कि दोनों मिसाइलें अमेरिकी सैन्य अड्डे को भेद पाने में नाकाम रही है और बेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। लेकिन जिस तरह की खबरें सामने आ रही है उसमें यही कहा गया है कि डिएगो गार्सिया को नुकसान पहुंचा है, ऐसा ईरान का दावा है। और उसने जो मध्यम रेंज की मिसाइलें दागी थी उसने डिएगो गार्सिया पर जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। हालांकि इसमें यह नहीं बता पाया गया है कि ईरान ने ये मिसाइलें कब दागी है, क्या वक्त रहा होगा, लेकिन यह जरूर कहा जा रहा है कि एक बड़ी खबर है जहां पर डिएगो गार्सिया को निशाना बनाया है ईरान की मिसाइलों ने। हालांकि अमेरिका की तरफ से यह कहा गया है कि जो WSJ की रिपोर्ट है उसके अनुसार बताया गया है कि एक मिसाइल उड़ान के दौरान फेल हो गई, जबकि दूसरी मिसाइल को रोकने के लिए एक अमेरिकी जंगी जहाज ने SM-3 इंटरसेप्टर दागा और यह पता नहीं चल पाया है कि इंटरसेप्टर मिसाइल को रोकने में सफल रहा या नहीं। आप देखिए, ये खुद अगर पोस्ट की बात की जाए, रिपोर्ट के अनुसार ये कहा जा रहा है कि एक तो जिस तरह से मिसाइल दागी गई वहीं पर फेल हो गया, लेकिन दूसरे को इंटरसेप्ट किया गया या नहीं, रोका गया या नहीं, फेल हो गया या डिएगो गार्सिया पर गिरा, इस बात की पूरी जानकारी नहीं है। रिपोर्ट में यह कहा गया है, यानी जो ईरान दावा कर रहा है उसमें सच्चाई है, क्योंकि हमने देखा है कि जब भी ईरान अमेरिका के एयरबेसेस या उनके ठिकानों पर हमला करता है या फिर अगर इजराइल में हमला करता है तो तुरंत इस बात की खबर नहीं आ पाती कि कितना नुकसान हुआ है। बाद में धीरे धीरे खुलकर ये सारी बातें सामने आती है, लेकिन अगर इस तरह की खबर है तो एक बड़ा नुकसान अमेरिका को कहा जा रहा है। अब ईरान की सीक्रेट मिसाइल की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि जो रेंज की बात लगातार इजराइल और अमेरिका करता रहा है, खासतौर पर बैलिस्टिक मिसाइल के रेंजों को लेकर, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो दूरी है, जिस दूरी को ईरानी मिसाइलों ने नापा है डिएगो गार्सिया पर गिराने के लिए, करीब करीब 4,500 किलोमीटर की रेंज पर यह मौजूद था और वहां पर इसको निशाना और टारगेट बनाया गया है। इसीलिए अब यह कहा जा रहा है कि क्या ईरान ने अभी बहुत सारे पत्ते नहीं खोले हैं, उनके मिसाइलों में इतना दमखम है कि लॉन्ग रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलें अपने मतलब एक लंबी दूरी तय करके जाएगी और जो निशाना है, जो ऑब्जेक्ट है, उसको निशाना बनाएगी। और ये अमेरिका के लिए और इजराइल के लिए भी चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि दावा यही किया जा रहा था कि वो तो ऐसी ऐसी मिसाइलें ईरान ने बना रखी है जो कि अमेरिका तक भी जा सकती है। इस तरह की भी खबरें थी। क्या इसमें कितनी सच्चाई है? हालांकि अभी अमेरिकी अधिकारी इस पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, चुप्पी साध रखी है, शायद चीजों का आंकलन किया जा रहा होगा। अब ईरान की सीक्रेट मिसाइल की बात की जाए तो समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने व्हाइट हाउस और ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय से इस मामले में टिप्पणी का अनुरोध किया, लेकिन तत्काल इस पर कोई जवाब नहीं दिया गया है। जैसा मैंने कहा कि सबने चुप्पी साध रखी है और ये जानने की कोशिश में अब जुट गए हैं कि ईरान के पास अभी ऐसे कितने और मिसाइलें हैं जो तबाही लेकर आ सकती है और दूरी, लंबी दूरी वो तय कर सकती है। यह पहली बार है जब ईरान ने डिएगो गार्सिया को निशाना बनाकर हमला किया और इस हमले ने ईरान की मिसाइलों की क्षमता को लेकर नई चर्चा को जन्म दे दिया है। ईरान की किसी मिसाइल में ये रेंज नहीं है, इस तरह की खबर सामने आ रही थी और इसका दावा भी किया जा रहा था कि देखिए, बहुत ज़्यादा मध्यम दूरी की है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 2000 किलोमीटर की दूरी ईरान की मिसाइलें तय कर सकती है। लेकिन अब जब डिएगो गार्सिया यानी 4000 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी पर स्थित था, उसको निशाना बनाया गया, तो आप समझिए कि ईरान के पास कितनी ताकत है। सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट आया जिसमें ईरान के डिएगो गार्सिया की दूरी को 4118 किलोमीटर बताया गया और ईरान की अब तक की ज्ञात किसी भी मिसाइल क्षमता से ज़्यादा है। यानी कि अब तक जितनी भी मिसाइल इन 20-21 दिनों के युद्ध में दागे गए हैं, उससे सबसे ज्यादा लंबी दूरी की मिसाइल इसको माना जा रहा है। और इसका मतलब है कि ईरान ने पिछले कुछ समय में अपनी मिसाइल क्षमता में काफी इजाफा किया है और इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। इसीलिए अब अमेरिका और इजराइल के माथे पर चिंता की लकीरें खींच गई हैं। अभी हमने पिछले 2 दिन पहले ही देखा था कि F-35 को अमेरिका ने टारगेट किया था और किस तरह से पहली बार अमेरिका का सबसे एडवांस सिस्टम फाइटर विमान F-35 को ईरान ने निशाना बनाया था। तब भी ये कहा गया कि आखिर ईरान के पास इतनी तकनीक आई कहां से। अब जब डिएगो गार्सिया को निशाना बनाया गया है तो कहा यह जा रहा है क्या ईरान ने अपनी मिसाइलों को लेकर पत्ते अभी तक खोले नहीं है।
अभी भी उसके पास ऐसी ऐसी मिसाइलें हैं जो कि अमेरिका के लिए और इजराइल के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। अब मंथन इसी पर चल रहा है कि क्या अब जो हमले ईरान करेगा, क्योंकि देखिए ईरान की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि अब तो उन जगहों को भी निशाना बनाया जाएगा जो कि पर्यटक स्थल है। हालांकि ये ठीक नहीं है, इसको लेकर कई वॉर एक्सपर्ट मानते हैं कि ये ठीक नहीं है, कम से कम आम नागरिकों को निशाना नहीं बनाना चाहिए। लेकिन सूरत हाल ऐसा कि अब जब डिएगो गार्सिया को निशाना बनाया गया है और रेंज इस मिसाइल की इतनी ज़्यादा है, तो अब अमेरिका और इजराइल को सोचना होगा कि ये युद्ध और कितना लंबा खिंच सकता है। तो देखिए ये युद्ध लगातार खतरनाक होता चला जा रहा है और स्थिति ऐसी बन गई है कि अब यहाँ से कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसी बीच अमेरिका ने कह दिया है कि बड़ा अब हमला ईरान पर होगा और ईरान ने भी कह दिया है कि अगर हमला होगा तो इसका जवाब हमले से दिया जाएगा। यानी स्थिति फिलहाल तो अभी इसी तरह से रहने वाली है। युद्ध की स्थिति और विकराल होगी, ना कि यहाँ से खत्म होती दिखाई दे रही है। लगातार आपको तमाम अपडेट्स हम देते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस वीडियो में शामिल होने के लिए।